अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर जब भी कभी मुश्किल आए, परेशानी आए तो हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और बहुत से ऐसे काम करने शुरू करते हैं जिससे अल्लाह ताला और नाराज़ होता है। आज आपको एक बड़ा ही मुजर्रब दुआ, बहुत मुजर्रब वजीफ़ा और बड़ी ही प्यारी दुआ बताएंगे। जो बंदा इस दुआ को सुबह शाम पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी मुश्किलातों को, परेशानियों को, बीमारियों को, टेंशनों को, आजमाइशों को दूर कर देंगे इस दुआ की बरकत से। ये दुआ पढ़ी किसने है और कब पढ़ी थी, इसका थोड़ा सा वाक़या आपको बतला देते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने एक बस्ती में भेजा कि इस बस्ती में जाके अपनी तूने तालीमात देनी है और बताना लोगों को कि ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना जिससे मेरा अल्लाह नाराज़ हो, और अल्लाह तबारक व ताला की हर बात माननी है। उन बस्ती वालों को समझाना शुरू कर दिया, बस्ती वाले ना समझे। फिर अल्लाह के नबी ने उन्हें अज़ाबों से डराना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे अज़ाब जैसे पहली उम्मतों पे आए हैं आप पर भी आ जाएंगे, और बड़े गुस्से के साथ वहाँ से चले गए। लेकिन देखा कुछ देर के बाद वो बादल ऐसे ही आना शुरू हो गए, मुश्किलातें, परेशानी, आजमाइश आनी शुरू होने लगी हैं उस उम्मत पर, उस बस्ती पर। उन बस्ती वालों ने सब ने इकट्ठे होकर अल्लाह के आगे दुआ की और माफ़ी मांग ली और कहा, अल्लाह हमें तू माफ़ कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल्लाह ताला ने फरमाया था, मेरे नबी वहाँ से बस्ती से जाना नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी गुस्से की हालत में वहाँ से चले गए और समुंदर की तरफ से रवाना हो गए। एक कश्ती में सवार हो गए। कुछ ही देर के बाद वो कश्ती डगमगाना शुरू हो गई। उन लोगों ने कुरे डाले, क्यों ना किसी का सामान फेंक दिया जाए या किसी को बाहर निकाल दिया जाए यहाँ से, कि कश्ती का वज़न हल्का हो और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाए। सबसे पहले जब कुरे डाले तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया, फिर कुरे डाले तो आपका नाम निकल आया, फिर कुरे डाले तो आपका ही नाम निकला। 3 से 4 मरतबा ऐसा ही मामला हुआ। उन लोगों ने कहा, ये देखने में तो बड़े अच्छे लोग लगते, बहुत अच्छा ये बुज़ुर्ग, ये बंदा लग रहा है और ये नमाजी परहेज़ी भी लगता है, उसके सर पे ऐसे बने भी हुए हैं, तो ये इनकी ही पर्ची बार बार निकलती जा रही है। तो उन्होंने किया ऐसे कि उठा के आप अलैहिस्सलाम को समुंदर में फेंक दिया। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ है, मछली अपना मुंह खोल ले और मेरे नबी को अपने पेट में ले ले। 3 वाक़यात आते हैं कि एक में आता है 7 दिन है, एक में आता है 11 दिन, लेकिन ज़्यादा वाक़यात में आता है कि 40 या 41 दिन अल्लाह के नबी मछली के पेट में रहें। और अल्लाह से दुआ क्या की है, अल्लाह से दुआ क्या मांगी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे अलावा इलाह कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, तू तो है ही पाक, तेरी ज़ात तो है ही पाक, तेरे ना बच्चे, ना तेरे वालिदैन, ना तेरा कुछ और। अल्लाह तेरे तू तो है ही अपनी ज़ात की वजह से पाक। अल्लाह इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हमने अपनी जान पे जुल्म कर लिया, अल्लाह हमारे इस जुल्म को माफ़ कर दे और अपनी ख़ास रहमत भेज दे। जब ये दुआ पढ़ना शुरू की तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें मछली के पेट से बाहर निकाल दिया और मछली को हुक्म किया कि यहाँ से बाहर निकलो और किनारे पे ले आओ। इसके बाद वाक़या थोड़ा सा लंबा है कि जैसा कि एक दरख्त के नीचे लेटा दिया गया, कमज़ोरी की हालत में थे, लेकिन ये दुआ कौन सी पड़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसे आयत करीमा भी कहा जाता है। जो बंदा इस दुआ को पढ़ लेता है मुश्किल की हालत में, परेशानी की हालत में या परेशानी के अलावा भी, तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर सारी मुश्किलातों को, परेशानियों को, आजमाइशों को दूर कर देंगे। क्योंकि ये अल्लाह के नबी ने दुआ पढ़ी। जो बंदा इस दुआ को पढ़ लेता है तो अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये दुआ मेरे भाई ना पढ़ते तो हमेशा उस मछली के पेट में रहना था,
3 अंधेरों के रहना था, 3 अंधेरों के अंदर, मछली के पेट का अंधेरा, रात की तारीकी का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा। तो जब ये दुआ पढ़ी अल्लाह ने सारे के सारे अंधेरों से निकाल दिया। और हमें भी इन दुआओं का लाज़म बाई लाज़म विर्द करना चाहिए और अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो और हमें सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।